क्लास 12 मैथ। आज हम बनाएंगे आपको डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन कैसे होता है, देखिए एग्जांपल फर्स्ट देखिए, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। जैसे ये आपका है, ये आपका इम्प्लिसिट फंक्शन है। इम्प्लिसिट फंक्शन में होता है कि एक्स वाई मिक्स होते हैं, ठीक है, वाई कई जगह आ जाता है, कहीं वाई की पावर कहीं की। अब तक के क्वेश्चन में क्या था, सारा फंक्शन एक्स का होता था, ठीक है, वाई इज इक्वल टू हम लगा दें। अब फंक्शन में ऑटोमेटिकली आपको दो वेरिएबल मिलेंगे एक्स और वाई, ठीक है, वो मिक्सअप, तो इसे बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। तो इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, निकालना तो इससे डी वाई बाई डी एक्स है। देखिए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। फर्स्ट डिफरेंशिएट फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। पहले डी बाई डी एक्स किसका, वाई स्क्वायर का, फिर डी बाई डी एक्स किसका करा, एक्स का, फिर प्लस डी बाई डी एक्स किसका, वाई का। तो जो डिफरेंशिएट वाई में करेंगे तो उसमें फॉर्मूले तो वही लगेंगे जो एक्स में लगते हैं, ठीक है। जैसे पहले आपका है वाई स्क्वायर, ठीक है, तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा, जैसे एक्स स्क्वायर का कितना होता है 2x, तो वाई स्क्वायर का 2y, साथ में dy ओवर dx। उसके बाद dy dx x का कितना होगा 1, ऐसे ही y का कितना होगा 1, और y के साथ साथ जहां भी y का करेंगे वहां पे dy ओवर dx लिखेंगे। क्यों, क्योंकि हम y का किसके रेस्पेक्ट कर रहे हैं, x के रेस्पेक्ट, तो dy बटे dx जरूर आएगा। अब dy बटे dx वाले एक तरफ कीजिए, तो ये हमारा प्लस का, इसको इधर ले आइए, 2y माइनस 1 dy ओवर dx इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब इन दोनों में क्या कॉमन है आपका, dy ओवर dx कॉमन है, तो क्या बचा 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 1, तो यहां से dy ओवर dx की वैल्यू आ गई हमारी 1/2y माइनस 1। तो इस तरह से हम किसका करेंगे, इम्प्लिसिट फंक्शन का। इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा, सब चीज लगेंगी, प्रोडक्ट रूल, डिवाइड रूल, मल्टीप्लाई, सब, लेकिन जहां भी आप y का डेरिवेटिव करेंगे वहां आप dy ओवर dx जरूर लिखेंगे। चलिए आगे देखिए, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू साइन एक्स वाई। इसके एंगल में साइन एक्स वाई, ठीक है। पहले लिख लीजिए y इज इक्वल टू साइन एक्स वाई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x। अब y इक्वल टू साइन एक्स वाई है, इसका डिफरेंशिएट किया आपने, डिफरेंशिएट फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy dx y इज इक्वल टू dy dx साइन एक्स वाई। तो इसका जो हमारा डेरिवेटिव होगा वो होगा चेन रूल से। कैसे, पहले साइन का होगा फिर एक्स वाई का। चलिए यहां y का कितना होगा 1, तो चेन रूल से पहले साइन का किया, तो साइन का कितना होगा, साइन का हमारा क्या कोस एक्स वाई, ठीक है। साइन का तो हो गया, अब किसका होगा चेन रूल से, एक्स वाई का, इंटू डी वाई डी एक्स एक्स वाई। इसका कैसे करोगे, ये है प्रोडक्ट, इसमें एक्स और वाई का है मल्टीप्लाई में, तो इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल क्या लगता है, पहले एक्स आपका बाहर आएगा, डी बाई डी एक्स किसका, वाई का, फिर प्लस वाई डी बाई डी एक्स किसका होगा, एक्स का। चलिए तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स वाई, एक्स तो ऐसे ही, वाई का कितना 1, और साथ में डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई इंटू 1, ठीक है। एक्स का कितना होगा डी बाई डी एक्स, एक्स का डी बाई डी एक्स हो गया हमारा 1। अब कोस एक्स वाई के अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, चलिए डी वाई ओवर डी एक्स, यहां पे एक्स कोस ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई अंदर होगी। अब डी वाई बाई डी एक्स वाले एक तरफ करने हैं, तो
तो dy ओवर dx माइनस एक्स कोस, इसको इधर ले आए, इक्वल टू वाई कोस। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, dy बाई dx कॉमन लेते हैं तो क्या बचा, 1 माइनस एक्स कोस, अब ये इसके अपोन में आ जाएगा, तो dy और dx कितना आ जाएगा हमारा, y कोस एक्स वाई अपॉन 1 माइनस एक्स कोस, ये हमारा डेरिवेटिव रहा। तो इम्प्लिसिट फंक्शन में हम जो डेरिवेटिव करेंगे, इम्प्लिसिट फंक्शन में हमारे सब रूल लग सकते हैं, प्रोडक्ट रूल, डिवाइड रूल, चेन रूल, लेकिन बस एक बात ध्यान रखनी है, जहां पर y आएगा, ठीक है, जहां पे आप y का डेरिवेटिव करेंगे, जैसे आपने y का डेरिवेटिव यहाँ क्या है, तो y का 1 लिख के dy और dx, और फिर आपने यहाँ y का क्या है, तो इसका 1 हो गया और dy और dx वो लिखना जरूरी है। फिर उसके बाद में मल्टीप्लाई करके dy बटे dx वाले एक साइड में, तो ये dy बटे dx तो इस साइड में था LHS में, इसे भी इधर ले आए LHS में, फिर dy बटे dx कॉमन ले दिया जाएगा, ठीक है, फिर dy बटे dx हमने ले दिया कॉमन, कॉमन लेने के बाद में फिर इसको इसके अपॉन बैठ दिया। इस तरह से हो गया हमारे इम्प्लिसिट फंक्शन के डेरिवेटिव। अब आइए डबल डेरिवेटिव। ये हमारा फंक्शन है, इसका डबल डेरिवेटिव निकालना है। डबल डेरिवेटिव का मतलब है 2 बार डिफरेंशिएशन करना, 2 बार डिफरेंशिएशन करना, ठीक है, और 2 बार डिफरेंशिएशन का मतलब एक बार पहले करेंगे, जो उसका आंसर आएगा उसका फिर आगे करेंगे, ठीक है। चलिए पहले हमारा फंक्शन है y इक्वल टू एक्स इंटू साइन एक्स, इसको डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएट फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy dx y का इज इक्वल टू dy dx y का 1, इसमें प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल में x पहले बाहर, dy dx किसका, साइन x का, फिर प्लस साइन का कितना हो गया, कोस x, और x का हो गया हमारा 1। अब आगे जो डिफरेंशिएट करेंगे वो इसका करेंगे, डिफरेंशिएट सेकंड अगेन विद रेस्पेक्ट टू x, तो कैसे होगा देखिए, dy dx किसका, यहां पे dy dx ठीक है, x कोस x का प्लस साइन x का, ये कितना होगा डी स्क्वायर वाई, इसमें प्रोडक्ट रूल, कैसे होगा प्रोडक्ट रूल, पहले x बाहर, डिवाइड x किसका, कोस x, फिर प्लस कोस x, तो डिवाइड x किसका, x का, और इसका नीचे हो गया साइन का कितना हो गया, कोस। चलिए अब कोस का कितना होता है डिवाइड x, माइनस के, यहां प्लस के, तो माइनस x साइन x प्लस के 2 कोस x, ये हमारा डबल डेरिवेटिव है। तो डबल करना है या ट्रिपल डेरिवेटिव करना है तो ऐसे करेंगे, पहले एक का डेरिवेटिव करेंगे, फिर उसका जो आंसर आएगा उसका दोबारा डेरिवेटिव होगा, फिर उसके बाद जो उसका आंसर आएगा उसका आप ट्रिपल कर सकते हो, 3 बार डेरिवेटिव कर सकते हो। तो डबल डेरिवेटिव का मतलब है डेरिवेटिव का डेरिवेटिव, पहले एक डेरिवेटिव निकाला फिर उस आंसर का डेरिवेटिव निकालना, हमारा डबल डेरिवेटिव होता है। जैसे सिंगल डेरिवेटिव को हम लिखते हैं y dy बटे dx,
देखिए इनको ऐसे लिखा जाता है जैसे dy/dx है, ये हमारा कौन सा है, चलिए फर्स्ट डेरिवेटिव कौन सा होता है, dy/dx, और इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है y डैश, या आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो y1, ठीक है। फिर होता है सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है, इस तरह से भी होता है। और थर्ड डेरिवेटिव, या तो ऐसे रिप्रेजेंट होता है। तो बुक में क्या होता है, बुक में कुछ जगह तो इस तरह से लिखा हुआ है dy/dx, कुछ तरह इस जगह लिखा हो सकता है, इस तरीके से लिखा हो सकता है। तो y2 का मतलब समझना, y2 का मतलब है d²y/dx², y1 का मतलब है dy/dx, और y3 का मतलब है d3y/dx3। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को dy/dx, सेकंड वाले को लिखेंगे d²y/dx², और थर्ड वाले को लिखेंगे d3y/dx3। तो इस प्रकार हम सेकंड डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, थर्ड डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आपका रहेगा एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कैसे हम डेरिवेटिव निकालेंगे, ठीक है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक हम अगली वीडियो में बताएंगे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कैसे हमारे डेरिवेटिव निकलेंगे। और आगे की वीडियो के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी वीडियो आपको अपलोड होते के साथ ही आपको अवेलेबल हो जाए।